नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों कंप्यूटर के। दोस्तों इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है आपके इंटरनेट और ईमेल से जुड़ी। दोस्तों आज इसकी तीसरी क्लास है और आज जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं जो आ सकते हैं आपकी भर्ती परीक्षाओं में ईमेल से जुड़े हुए या इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी, वो सारे आज इस क्लास में कर लेंगे। और मैंने आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज के लिए बता दिया था कि टेस्ट सीरीज में मैंने ये टेस्ट पहले ही डाल दिया था, ठीक है ना। और आज या कल में हिंदी का टेस्ट भी डाल दूंगा मैं एक और, ठीक है ना। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है कोई बात नहीं, और जिन्होंने नहीं ले वो ले भी सकते हैं, उनको अंत में जानकारी बताऊंगा और मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। कोई समस्या हो तो वहां संपर्क कर लेना। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर क्वेश्चन है वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है, यानी कि जो वेब पृष्ठ होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए यानी कि जो डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंटरनेट से कनेक्शन इसकी भी जरूरत होती है, एक वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता होती है, एक वेब सर्वर की भी आवश्यकता होती है, यानी कि उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि इंटरनेट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको किसी सर्वर से जुड़ना होता है। इंटरनेट सर्वर एक सिस्टम एक ऐसा सर्वर है दोस्तों, सिस्टम कहा जाता है जो क्लाइंट यानी कि यूजर, जो क्लाइंट होता है यानी कि यूजर जो हम होते हैं, द्वारा आने वाले जो रिक्वेस्ट वगैरह होती है ना, उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और मांगी गई जो भी जानकारी होती है, आपने जैसे कुछ भी मांगा जानकारी इंटरनेट पे जाकर के, तो उनको क्या करता है, आपको उपलब्ध कराता है। समझ गए। इंटरनेट की सेवाओं लेने के लिए पहले आपको दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ता है। इंटरनेट से क्या कनेक्ट होना पड़ता है, यानी कि आप इंटरनेट को जोड़ो पहले अपने फोन में वगैरह में, जहां से भी आप सर्च करना चाहते हो, तो पहले इंटरनेट कनेक्ट होना पड़ता है। इसके लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह कुछ भी है, तो वह जैसे प्रोवाइडर कंपनियां हैं तो उनसे कनेक्शन लेना होता है। कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को देखने के लिए वेब ब्राउजर यानी कि जो जैसे क्रोम हो गई या वगैरह हो गया, तो इन वेब ब्राउजरों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों एक काशी वगैरह चल रही है, थोड़ी मतलब मिट ही नहीं रही है ना, मतलब बहुत कुछ कर रहा हूँ, दवाई वगैरह ले रहा हूँ, पर फिर भी थोड़ा तबीयत पे आराम आ नहीं रहा। तो दोस्तों आप आराम से पढ़ते रहिएगा, कभी कभी काशी वगैरह चलेगी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, परंतु 2-4 दिन में आराम आ जाएगा। और आप भी प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि आपकी क्लासें और भी जबरदस्त तरीके से ले सकूं। ठीक है दोस्तों, आज भी मेरी क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा कि बच्चे परेशान होंगे, फिर शाम को सोचेंगे कि सर की क्लास आई नहीं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं। यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसमें जो उपलब्ध जो सभी पृष्ठ होते हैं उनको क्या कहते हैं, बताओ बताइए दोस्तों। तो उनको कहते हैं वेब पृष्ठ। क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो उपलब्ध सभी जो पृष्ठ होते हैं उनको कहते हैं वेब पृष्ठ। क्या कहते हैं मित्रों, उनको वेब पृष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस यानी कि अधिगम करने के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है जो आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने की, अधिगम करने की उपयुक्त सीमा या उपयुक्त क्या है, बताओ। यानी कि ऑफिस में कोई कंप्यूटर रखा है, उसको आप घर से क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो यानी कि अधिगम कर रहे हो, उसके लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है बताओ। तो जवाब हो जाएगा टेलनेट। क्या होता है, टेलनेट उपयोगी है। टेलनेट एक होस्ट कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता को इंटरनेट में अन्यत्र होस्ट कंप्यूटर जो होता है ना उसे जोड़ देता है, और टेलनेट से आप अपने कंप्यूटर पर क्या करते हो, नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन हो सकते हो। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके बारे में जो भी सारी डिटेल है वो मैंने अपने टेस्ट सीरीज वगैरह है उस पर दे दी है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है जो भी जरूरत है उतनी। तो ठीक है, चलो अगला प्रश्न, टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट का क्या तात्पर्य है, तो टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क। क्या है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है, टेलीटाइप नेटवर्क आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय अपने विचारों आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। तो आपको बताना है कौन सी सेवा यानी कि इंटरनेट प्रयोगताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय अपने विचारों का आदान प्रदान करने की क्या देती है, सुविधा देती है। तो यह आपको बताना है
जवाब हो जाएगा यूजनेट। क्या हो जाएगा? यूजनेट। यूजनेट क्या होता है दोस्तों? तो यूजनेट होता है यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़ करके क्या करते हैं, जोड़ करके अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस फोरम की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास कैसे लग रही है कमेंट कर दो। ईमेल का पूरा नाम, यानी कि ईमेल की आपको फुल फॉर्म बतानी, ईमेल की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है मित्रों। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होती है, आप याद रख लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रिक नहीं होती है, फिर से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है, ठीक है ना। ईमेल की फुल फॉर्म इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को दोस्तों संदेश भेजना, यानी कि इसमें प्राप्तकर्ता का उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भारत के सबीर भाटिया, आपने नाम सुना होगा दोस्तों सबीर भाटिया का, किसका? सबीर भाटिया का। तो सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होने चाहिए, यानी कि आप किसी को, जैसे कि आप कोई भी विद्यार्थी है वो मुझे ईमेल भेजना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, कुछ जरूरी सूचना है, मान लो उसके पास, वो मुझे भेजना चाहता है, मेरी ईमेल आईडी है, उसको पता है, तो क्या क्या होना चाहिए उसके पास बताओ? उसके पास मोडेम और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, मेल प्राप्त करने वाला का ईमेल पता होना चाहिए तभी जाकर के वो मेरे पास क्या भेजेगा? ईमेल को भेज पाएगा। समझ गए मित्रों? और ईमेल कहां प्राप्त होता है? जैसे मान लो आपने मुझे ईमेल भेज दिया कुछ लिख करके, तो मुझे कहां पर मिलेगा? तो इनबॉक्स में मिलेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, ईमेल एड्रेस में @ से पहले नाम होता है, क्या कहलाता है? यानी कि जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है ohari5402 @gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो @ है ना, इससे पहले जो भी ये चीजें लिखी हुई है ये क्या है, ठीक है ना, ये पूछा गया है, यहां पर आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, तो ये जो भी लिखा हुआ है ना ohari5402, तो ये क्या है? यूजर आईडी है, ये क्या है? मेरी यूजर आईडी है। समझ गए? चलो समझ में आ गया आप लोगों तो मैंने आपको बता दिया यहां पर कि ये क्या है दोस्तों, यूजर नेम हो गया, ठीक है ना। और जबकि जो ये gmail.com जो लिखा हुआ है पीछे, क्या लिखा हुआ है? gmail.com, ये आपसे पूछ ले तो ये डोमेन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा, यदि आपको बाद का पूछ ले तो। अगला प्रश्न है, निम्न में से ईमेल का सही प्रारूप है। तो अभी मैंने लिख के आपको बताया था ohari5402 @gmail.com, वैसा कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर वही सही रूप हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ZYZ लिखो, या फिर जो मैंने लिख रखा था यूजर नेम वे लिखो, तो ये भी यूजर नेम है, तो ये @gmail.com, ये क्या है? अपना सही क्या है? प्रारूप है ईमेल आईडी लिखने का। समझ गए आप लोग? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, प्राप्त होने वाले ईमेल दिखाई देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जैसे मान लो कोई भी विद्यार्थी है वो मुझे ईमेल भेजेगा, तो वो कहां दिखाई देगा दोस्तों? बहुत सारे बच्चे क्या है व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं, उनमें से एक लड़की का नाम है पूजा शर्मा जी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वो रोजाना क्या है अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाती है। तो मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो मतलब बहुत अच्छे पढ़ती भी है, वो बच्ची डेली पढ़ती है, ठीक है ना। आप लोग भी ऐसे कुछ अच्छा दिखाया करो ताकि मेरे को और अच्छा लगे कि हाँ देखो यार मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, स्टेटस तक भी लगा रहे हैं। तो लगा दिया करो, इस स्टेटस लगाने में कुछ समस्या नहीं होती। अभी वो बच्ची भी है तो वो भी तो लगा रही है, तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो दोस्तों बताओ, प्राप्त होने वाले ईमेल दिखाई देते हैं कहां पर? इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देंगे? यानी कि आपको कोई भी संदेश आएगा तो वो कहां दिखाई देगा? इनबॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट में दोस्तों इनबॉक्स क्या है? तो ये क्या है? एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा,
ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त किया जाने वाला साइन है। ईमेल एड्रेस में जिस साइन का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। किसका प्रयोग करते हैं ईमेल में? तो इसका करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है, वह कौन सा मुफ्त क्या है एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? बताओ। जवाब हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा सबकी क्या होती है, विकिपीडिया होती है। देखा है ना आप लोगों ने, विकिपीडिया होती है। इसमें लगभग 13 मिलियन क्या है लेख लिखे गए हैं। इसमें लेखों की कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। और विकिपीडिया कब आया था? विकिपीडिया 2001 में जिम्मी वेल्च और लेरी सेंगर द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन मान लो पूछ ले। तो जिम्मी वेल्च और शेरी लेगर द्वारा विकसित किया गया था विकिपीडिया। अगला प्रश्न, रैंडम सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने किसका विकास किया था आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ईमेल का। किसका विकास किया था? रैंडम सैमुअल टॉमलिंसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने आर्पानेट प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? इंटरनेट की इनमें से महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? तो इंटरनेट की इनमें से महत्वपूर्ण सेवा है ईमेल। इंटरनेट की इनमें से एक महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? ईमेल है। अगला प्रश्न आपके लिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? वी.ए. शिवा अय्याथुराई। वैसे ईमेल की जो मूल रूप से खोज की बात करें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा कौन थे? भारतीय शिवा अय्यादुराई ने की थी। तो ये अभी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ऐसे लिखा हो, ये हो, तो यहां पर जो mars.org दर्शाता है, यानी कि बुलेट ये लिखा हुआ है पता इस प्रकार, तो यहां पर mars.org क्या दर्शा रहा है? तो ये क्या दर्शा रहा है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे @gmail.com जो होता है, gmail.com जो लिखा होता है वो क्या दिखाता है? वो डोमेन नेम दिखाता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो डोमेन नेम आपका सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो आगे लिखा हुआ है ना ब्लूस्टर, ये क्या है? डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या है? ये क्या है? यूजर नेम है। पहले बता दिया था मैंने। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। समझ गए? चलो दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बता दो मुझे एक बार। प्रश्न है, निम्न में से बीसीसी का उपयोग में किया जाता है। बीसीसी का उपयोग किसमें किया जाता है? ईमेल में। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, देखा होगा सीसी कार्बन कॉपी, फिर आता है बीसीसी, बहुत सारे लोगों को भेजना है जिसमें दिखना भी नहीं चाहिए ईमेल पता वगैरह, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये अलग अलग बीसीसी का इसका फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो ये आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है ना। ये बीसीसी का मतलब क्या होता है, उन्हें यह ना मालूम हो कि दूसरों को भी ये ईमेल कॉपी भेजा गया। जैसे कि मैं हूं, आप सभी विद्यार्थियों को क्या है, कुछ टेस्ट सीरीज में जैसे मान लो डिस्काउंट देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आप सबके लोगों की मेरे पास ईमेल आईडी है, मैं आप सब लोगों के बीसीसी में डाल के और एक ईमेल भेज दूंगा। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल जो है सर ने केवल और केवल मुझे ही भेजा है या और को भेजा है। केवल यही पता चलेगा कि आपको ही भेजा है, और की ईमेल आईडी आपको दिखाई नहीं देगी। जबकि जो सीसी होती है इसमें दिखाई देती है। समझ गए आप लोग? तो बीसीसी का मतलब होता है आपको दिखाई नहीं देगी। मैं जैसे लिख दूं कि भाई साहब आपको क्या है, ये स्पेशल डिस्काउंट है और किसी को भी नहीं है, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे मान लेता हूं।
ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, वो आपको लगेगा कि सर ने मेरे लिए अलग से डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह में जैसे, तो उसकी वो हो गया। तो मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, समझ में आ गया आप लोगों को, आशा करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो क्लास को शेयर करने में बिल्कुल भी देखो कंजूसी नहीं करोगे। और आज देखता हूं कौन कौन व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है पूजा के अलावा। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, बताना है आपको। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। चलो बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी का जवाब आ रहा है। जवाब हो जाएगा स्पैम कहा जाता है, यानी कि अनसोलिसिटेड ईमेल जो होता है, अनसोलिसिटेड जो ईमेल होता है उसको कहते हैं स्पैम। स्पैम ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जंक भी बोलते हैं। स्पैम को क्या बोलते हैं, अन्य नाम से जंक ईमेल भी को भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ईमेल जो आप चाहते ही नहीं हो, जो आप जानते ही नहीं हो, वो भी आते रहते हैं आपके फोन में, आते हैं ना, जो जंक वाले में, जो स्पैम वाले में जाके पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई आपसे बोलता है आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसे वाले ईमेल आते हैं ना, जो स्पैम में मिलते हैं, इनबॉक्स में नहीं मिलते हैं, समझ गए, उन्हीं को बोलते हैं। इनमें वायरस वगैरह भी होते हैं, क्लिक मत क्या करो, विज्ञापन तो होता ही है इनमें। ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं, इनको अपने बुलाते नहीं है, बिन मांगे बिन बुलाए होते हैं ये कहीं से भी टपक जाते हैं आकर के ऐसे ईमेल, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, ईमेल भेजना किसके समान है। ईमेल भेजना किसके समान है, आपको बताना है, पत्र लिखने के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है, पत्र लिखने के समान है, यह आपको याद रखना है। ईमेल भेजना किसके समान है, पत्र लिखने के समान है। तो आप लोगों को याद रखना है, ईमेल भेजना किसके समान है, पत्र लिखने के समान है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैं आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए क्योंकि यहां से जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। अगला प्रश्न, ईमेल में सीसी कॉलम का क्या अर्थ है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बीसीसी के साथ, तो अब फटाफट बता दो आप लोग, टाइम नहीं लगाएंगे यहां पर। कार्बन कॉपी हो जाएगा सीसी की फुल फॉर्म, बीसीसी की ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है, यानी कि कोई भी वेबसाइट है उसका प्रथम पृष्ठ क्या होता है। जैसे अपनी वेबसाइट है, क्या नाम है अपनी वेबसाइट का, सरकारी बाबाजी, ठीक है, सरकारी बाबाजी.com अपनी वेबसाइट का नाम है। तो इसमें जो पहला पेज आप खोलोगे ना, तो क्या खुलेगा, होम पेज खुलेगा। क्या खुलेगा, होम पेज खुलेगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, चैट क्या है। चैट क्या है मित्रों, तो चैट है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, उसको बोलते हैं चैट। यानी कि जिस चैट, जैसे व्हाट्सएप चैट कर रहे हो आप, या इंटरनेट पे कोई चैट कर रहे हो, तो इंटरनेट एरिया जहां किसी भी विषय पर कोई भी बात चल रही, चर्चा चल रही है आप लोगों के, तो जो चर्चा वगैरह चल रही है उसको चैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, www से क्या तात्पर्य है, यानी कि www की फुल फॉर्म आपको बतानी है। www की फुल फॉर्म बताओ, तो आप सभी को याद होगा वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, आप लोगों को याद रखना है। रख लोगे, इसमें आपको पता है बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित होती है, सभी के पेज आगे जो है www लिखा होता है। और इसकी खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक और क्वेश्चन आता है HTML की फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्या पता है आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो रख लेना। अगला प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप थोड़े से धैर्य बनाए रखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं। ऐसा नहीं कि रोज रोज क्लासें लगाते रहो एक टॉपिक की, मजा नहीं आता, नया टॉपिक लाएंगे। अब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, बताओ। वर्ल्ड वाइड वेब अभी अभी बताया था मैंने कि www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, याद रखना। इसका मैंने सारी डिटेल सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज में दे दिया, ऐसे लिख करके पूरा डिटेल हिंदी में, समझ गए, तो वहां देख लेना।
चलो अगला प्रश्न, www डॉक्यूमेंट को बनाने, व्यवस्थित करने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका आविष्कार द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपको फिर से बता देता हूं, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके आ सकता है, आपको आंसर ये कि याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो है दूसरे W का क्या अर्थ है, यानी कि जो ये www है, तो एक W है रहा, एक W है रहा, एक ही रहा, मतलब 3 W है। यहाँ पूछा है जो दूसरे नंबर का जो W है इसका अर्थ क्या है। जैसे पहले का तो वर्ल्ड है, फिर दूसरे का क्या है वाइड, फिर तीसरे का क्या है वेब, तो वर्ल्ड वाइड, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है रट्टा मार मार के पढ़ाते हैं, पर मैं आपको यहां पर तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मजा आने वाला है। क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करना। तबियत खराब होने के बाद भी कोई आपको शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। जवाब हो जाएगा हाइपर लिंक। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, वेब ब्राउजर नहीं है, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सी नहीं है। तो इनमें से वेब ब्राउजर नहीं है वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउजर है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है, ये वेब ब्राउजर है, जबकि वर्ल्ड वाइड कोई वेब ब्राउजर ना है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, एक वेद डोमेन लेबल नहीं है, यानी कि वेद जो वेद डोमेन लेबल कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ। तो ये नहीं है दोस्तों वेद वाला, जबकि ये क्या है, वेद डोमेन लेवल है। ये आप लोगों को याद रखना है। रख लोगे याद। आप लोगों ने ORG का नाम सुना होगा, PRO का तो मैंने अभी बता दिया आपको, उसके अलावा .com, ये अच्छे है ना, इनका तो आता रहता है। इसके अलावा .in आता है। सॉरी दोस्तों। चलो ये रहा अगला प्रश्न, दिए गए URL, यहां पर URL दिया गया है, URL की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखना URL की फुल फॉर्म भी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। यहां पे लिखा हुआ है URL, यहां पर पूरा का पूरा देखो, से डोमेन के प्रकार की पहचान करें, यानी कि जो ये लिखा हुआ है इससे आपको डोमेन नेम की पहचान करनी है कि ये किस प्रकार का डोमेन है। तो ये संगठनात्मक डोमेन है, कैसे पता चला मैं, तो ये लिखा हुआ है पीछे .org, इससे पता चलता है कि क्या है, संगठनात्मक डोमेन है। जैसे आपसे पूछ ले व्यापारिक कौन सा है, तो व्यापारिक पूछे ना आपसे, तो ये याद रखना जिसमें .com लिखा होता है ना, वो व्यापारिक संगठन के लिए बनाया जाता है .com वाला। यदि दोस्तों edu, तो edu लिखा हो जैसे .edu, तो वो शैक्षणिक डोमेन होते हैं कि एजुकेशन के पर्पज से होते हैं, यानी कि .pro जैसे लिखा हो तो वो एक प्रोफेशनल के लिए प्रयुक्त होता है डोमेन, जैसे कि चिकित्सक हो गया, वकील हो गया, अकाउंटेंट हो गया, उनके लिए .pro आता है। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बता दिया .org, ये गैर लाभकारी जो भी संगठन वगैरह होते हैं ना, उनके पीछे आता है, ये आप लोगों को याद रखना। जैसे .govt हो गया, आता है ना बहुत सारी वेबसाइट वगैरह के पीछे, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई। तो आपको ऐसे पता रखना चाहिए कि ये काम ऐसे आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, रख लोगे याद, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि एक वेब पेज है जिसकी एक्सटेंशन नहीं है, तो RTF इसकी क्या है, एक्सटेंशन नहीं है कोई भी, जबकि ये सारी एक्सटेंशन है। ठीक है ना। जैसे कि आपने एक्सटेंशन देखोगे PHP की एक्सटेंशन जैसे होती है PHP, उसके अलावा PHP4, PHP3, HTML, ये PHP की एक्सटेंशन है। यदि आपसे पूछ रहे HTML की एक्सटेंशन क्या होती है, तो HTML होती है, HTML होती है, XHTML होती है, JHTML होती है। उसी प्रकार और भी अलग अलग जो एक्सटेंशन है वो आती है, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ गए आप लोग, आया आप लोगों को समझ में, क्लास में मजा आया कि नहीं आया, बता दो मुझे। हो गए अपने क्वेश्चन कंप्लीट। इंटरनेट और ईमेल से संबंधित मैंने आपके 83 क्वेश्चन, कितने दोस्तों, 83 क्वेश्चन करवा दिए, वो भी फ्री क्लास में दोस्तों। 3 क्लासों में मैंने 83 पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दिए। आप लोगों ने नहीं देखी है पुराने क्वेश्चन,
क्लास है तो देख लेना। मैंने हिंदी की भी करवाई है, जीके की भी करवा रहा हूँ, साइंस की करवा रहा हूँ, एक मैथ की भी क्लास करवाई है। दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप सीधा इस नंबरों पे संपर्क भी कर लेना। और मेरे आप जिनको टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या वगैरह आती है तो फोन पे वगैरह भी कर दिया करो, मैं नंबर बता दूंगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तब, ठीक है ना। मेरे मोबाइल नंबर में कोई भी समस्या आती है आप लोगों को भविष्य में, या आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस नंबरों पे मुझे संपर्क कर लेना। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। आप डायरेक्ट भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। अभी मात्र आपको 299 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कोई ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो आप मुझे पता कर लेना इस नंबरों पे संपर्क करके, ठीक है ना। इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, कोई ऑफर वगैरह होगा ना भविष्य में तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी कोई ऑफर वगैरह नहीं है। अभी मतलब टेस्ट सीरीज एक नंबर है, आप जितना समय वेस्ट करोगे अपना, आप खुद का नुकसान होगा। मैं बता रहा हूं ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। आप पैसे देकर के भी किताबें भी खरीद के लाओगे ना। मेरे टेस्ट सीरीज में क्या क्या दे रखा है, मैंने मैथ का पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जीके के हर, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, चारों के चारों सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। हिंदी के आपके पूरे के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, आपके इंग्लिश के, कंप्यूटर के, साइंस के। आप सोचो कितने सारी आपको बुक लेके आनी पड़ेगी यदि आप टेस्ट सीरीज भी इनके अलग अलग से टॉपिक वाइज लेके आओगे तो। और इनकी पूरी डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, समझ गए। तो इतना सारा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ले ली तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको भरोसा मेरे ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक नहीं, मैं आपका भाई हूं दोस्तों, और भाई के ऊपर भरोसा आप कर सकते हो। दोस्तों मैं जानता हूं आप कहां से पैसे ला रहे हो। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनके पास, मतलब कल एक बच्चा था, मतलब सच में उसके पास पैसे नहीं थे ना। देखो सच में पैसे नहीं होते तो मुझे बता दिया करो, है ना। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई उठा के बोल देगा कि सर पैसे नहीं है ना, वैसा नहीं है। जैसे कल वैसे 299 चल रही है, पर एक बच्चे ने बोला सर मेरे पास 250 रुपए हैं, आप कर सके तो कर दो। मैंने भाई साहब उसको बिना सोचे समझे 250 रुपए में टेस्ट सीरीज दे दी। सोचो, मैं रात के 11 बजे, मैंने उससे नहीं हो रहा था टेस्ट सीरीज, नहीं पेमेंट भी नहीं हो रहा था, उसने फोन पे किया, मैंने उसका चालू कर दिया, मैंने खुद ने पेमेंट करके इधर से। तो सोचो आप लोग, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा नहीं पढ़े, हर बच्चा पढ़ना चाहिए, सब पढ़ने का अधिकार है। दोस्तों मैं भी एक किसान का बेटा हूं दोस्तों, एक जो है गांव से उठ करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैं हॉस्टल में रहा हूं, 12वीं तक हॉस्टल में पढ़ाई करी है, आप सोचो सरकारी स्कूल में, उसके बाद में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इसलिए मैं सब समझता हूं कि किसकी क्या मजबूरी है, क्या है, गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाने में एक माता पिता मतलब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको पता है दोस्तों, एक दिन की मान लो जैसे बेलदार भी जा रहा है कोई, तो 400 रुपये मिलते हैं, 400 में से 100 रुपये उसके किराए में खर्च हो जाते हैं, 300 रुपये बचते हैं, वो अपने घर परिवार का खर्चा चलाता है, उसमें से कुछ बचाता है अपनी एजुकेशन वगैरह के इनके लिए, बच्चों के लिए। तो दोस्तों मुझे पता है कि मतलब कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, मतलब बहुत समस्या है। अमीरों के लिए तो कोई समस्या नहीं, उनके लिए तो 10,000 की टेस्ट सीरीज लग दोगे तो भी ले लेंगे, परंतु मैं ये टेस्ट सीरीज मैंने ऐसी बनाई है दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरी भी बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, और भी मतलब जो अपनी टीम वगैरह है उनको भी मैंने पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इतनी सी पेमेंट मैंने रख रखी है 299, फिर भी दे दूं। किसी की कोई फैमिली समस्या है तो मैं आराम से उसके 250 रुपए तक कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, फिर से बता देता हूँ, 80 58 59 87 08, इस पर मुझे क्या करना, संपर्क कर लेना। कोई समस्या हो तो मैं आपकी निश्चित सहायता करूंगा। रात की 11 बजे 12 बजे आपको कभी भी कोई समस्या हो जाए तो दोस्तों आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो, कभी भी याद कर सकते हो आपके भाई को। कोई भी बहन, कोई भी भाई कभी भी मुझे याद कर सकता है। धन्यवाद मित्रों।